औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अहमद ख़ान और फ्रीलांसिंग विद हसीब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और आज की ये वीडियो मियाँ वाली स्पेशल का ही एक पार्ट है। और आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली के ई-रोज़गार सेंटर में। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरी लकीस्ट जो प्लेस है या लोकेशन जहाँ से मैं यहाँ पर सिर्फ एक फ्रीलांसिंग का कोर्स करने आया था और मुझे अपने ऐसे कुछ मेंटोर मिले जिनका मैं अपनी ज़िंदगी भर अगर शुक्र अदा करता रहूँ तो वो काम ना होगा। और मैं आज जिस मकाम पर हूँ, जितना भी मैंने काम स्टार्ट किया और जो कुछ किया है तो वो सब इन्हीं की देन है। और बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सर इकराम नियाज़ी साहब। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मकसद या इस वीडियो बनाने का मकसद एक न्यू बिगिनर जो आता है इस फील्ड में, उसके ज़हन में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और तमाम फ्रीलांसिंग से जुड़े कुछ ऐसे सवालात जो कि आपके ज़हन में भी होंगे और एक बिगिनर के ज़हन में भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की पॉडकास्ट। तो यहाँ से मैं सर इकराम नियाज़ी साहब का जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दूँ। तो मियाँ वाली के एरिया में और मियाँ वाली से रिलेटेड बखर हो गया हमारा पिपला का एरिया, और मियाँ वाली का जो स्पेशल एरिया है फ्रीलांसिंग में जो सबसे पहले आने वाले बंदे थे, या मैं इनको अगर पायनियर ऑफ फ्रीलांसर्स कहूँ, तो मियाँ वाली में जितने भी फ्रीलांसर मौजूद हैं सबसे पुराने फ्रीलांसर्स में से सर इकराम नियाज़ी साहब एक हैं। इनका 16 ईयर्स 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग की फील्ड में, और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और साथ ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग में इनका जो है 15 ईयर और 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर ये एज अ ट्रेनर ई रोज़गार में जो है ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो कोर्सेज भी करवा रहे हैं। तो हम जो है क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं सर इकराम नियाज़ी साहब से जो करूँगा वो ये है कि सर आप हमें बताएं कि एक न्यू बच्चा या एक बिगिनर जब इस फील्ड में आता है तो वो इस चीज़ को कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि देखें हालात बहुत मतलब ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो एक न्यू बिगिनर बिल्कुल जिसे नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है या कुछ भी स्किल क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से ले, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स की भी बताएं ताकि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जी थैंक यू मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का आपके चैनल पर। तो इंट्रोडक्शन मेरा आपने बड़े अच्छे से बल्कि ज़्यादा करा दिया है, ठीक है। मैं तो खुद अगर मैं अपना बात करूं तो मैं खुद लर्नर हूं, अभी तक सीख ही रहा हूं। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। स्टूडेंट से भी हम लोग कई दफ़ा सीख रहे होते हैं और कई दफ़ा खुद भी सीख रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिस तरह से मैं स्टार्ट हुआ था, विदाउट मेंटोर स्टार्ट हुआ हूँ, खुद सीखा है। मैं आपको वो चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पर कवर कराऊंगा कि एक नया बच्चा अगर इस फील्ड में आता है तो वो कैसे स्टार्ट करे, ठीक है। उसने स्टार्ट कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है, उसको कैसे पता चलेगा मैंने क्या करना है। तो आपने यही क्वेश्चन किया है, तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ। देखें, जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब इतना मतलब इंटरनेट का यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, ठीक है। घर में कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, हमें इंटरनेट कैफ़े पे जाना पड़ता था, वहाँ जाके हमें इंटरनेट यूज़ करना पड़ता था। तो और ना हमें गाइड करने वाला, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेंटोर नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, गाइड करने वाला नहीं था कि आपने करना क्या है, ठीक है। हमने हर चीज़ मतलब स्टार्ट की। अब जैसा आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊंगा, देखिए आपके पास मोबाइल है, आप लोग मोबाइल यूज़ कर लेते हो, आप लोगों के घर कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे इस तरह के फ्रीलांसर्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। तो बेहतर तरीका इसका ये है कि आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाओ, आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, आपको पता चला कि ई रोज़गार में ये चीज़ कराई जा रही है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन है, फ्रीलांसिंग है, एसईओ एंड ब्लॉगिंग है, ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स है। तो आप जाके यूट्यूब पे उसको सर्च करो कि ये क्या चीज़ होती है, ये जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या करना है, आपका माइंड किस चीज़ में चलता है। दूसरा, सेल्फ इवेल्युएशन करें, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन इस तरह से करें कि आपने अपने एक लिस्ट डाउन कर लें चीज़ें कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, ठीक है। वो आप इंटरेस्ट लिखें। कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कितना टाइम देते हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस हो, कौन सी ज़्यादा चीज़ों पे आप टाइम लगा रहे हो, ठीक है। वहाँ से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरा ज़हन इस साइड पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो कोर्स आउटलाइन एक दफ़ा सर्च कर लें, वो जो आपकी टर्म्स हैं, आपको टर्म्स नहीं पता,
तो आप यहाँ पर और टर्म देखो, फ्रीलांसिंग है, एसईओ एंड ब्लॉगिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, ई कॉमर्स है, इसमें ये चीजें हैं। ये चीजें हैं। जाके आप सिंपल जाके यूट्यूब करो, आपके सामने सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने जी। ब्रीफ किया। और यहाँ पर क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ है मेरी, और मैं जब इस फील्ड में आया था तो मुझे मसाइल आए थे ड्यू टू एजुकेशन। तो आप एजुकेशन के हवाले से बताएं कि एक फ्रीलांसर जब ये काम शुरू करता है तो उसके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, या मिनिमम कितनी एजुकेशन होनी चाहिए ताकि एक न्यू बिगिनर या फ्रीलांसर जो बनना चाहते हैं वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकें। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिए, ठीक है। अब आप उस दिमाग का कैसे इस्तेमाल करते हो ये आप पर है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हो ये आप पर है। जहाँ तक बात है इस फील्ड की, तो देखें अब हम लोग जो है ना 5th जनरेशन समझो कि उसमें आ चुके हैं, और आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आपको मोबाइल यूज़ करना आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पेरेंट्स में से आपके कई ऐसे पेरेंट्स होंगे, घर में ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आज का एक छोटा सा बच्चा जो 3 साल का बच्चा है वो भी मोबाइल और गैजेट यूज कर लेता है। उसको भी पता है मैंने स्क्रॉल कैसे करना है, उसको भी पता है यूट्यूब किड्स लगानी है तो क्या चीज कैसे मोबाइल लगानी है, कैसे ठीक इस्तेमाल है। करना है, सब तो आजकल तो मैं कहता हूँ कि ये एजुकेशन वाला क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ जो है आपके मोबाइल पे भी है, कंप्यूटर पे भी है, घर में हर बंदा दूसरा बंदा ये यूज कर रहा है। हाँ, पहले जो इशू होता था, जो हमारे दौर में यूजुअली लोग आते थे शुरुआत में वो कहते थे कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, हमारा लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश का बिल्कुल ये चीज़ आती है, उसको भी इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप जो है अखबारें पढ़ना शुरू कर दो, इंग्लिश अखबार ले लो, ठीक है। मोबाइल है, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लो, डिक्शनरी ऐप इंस्टॉल कर लो, यूट्यूब पे चले जाओ, ढेरों ट्यूटोरियल पढ़े हैं, बेसिक इंग्लिश आपको सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं। दूसरा फ्रीलांसिंग है जो हम फील अगर जो जिसमें हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जहाँ पर आप अपनी स्किल सेल कर रहे हैं, क्लाइंट्स को बस इस लेवल की इंग्लिश चाहिए कि आप उसकी बात समझ लो और आप उसको बात समझा लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में ये चीज भी आपके सब कुछ हाथ में आगे सब कुछ है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर है, अब AI टूल आ चुके हैं, ठीक है। आपका चैट GPT आ चुका है, आप उसको टूटी फूटी इंग्लिश लिख के दो और उसको कहो यार इम्प्रूव कर दो, बिल्कुल, ठीक है। या आप क्लाइंट आपको मैसेज भेजता है, जाके चैट GPT को कहो इसको इजी वे में मुझे समझा दो, आपको पूरा इजी वे में समझा देगा। आपका लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ से खत्म हो गया। हाँ, जहां पर स्पोकन आ जाता है वहां पर इशू आ सकता है, लेकिन वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका 90% वर्क जो है आपका टाइपिंग पे, आपकी जो है चैट पे आपका हो जाता है। ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा ब्रीफ था एजुकेशन के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये डिस्कशन हमारी सुन ली यहाँ तक, तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितनी ज़रूरी हैं फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए। अब एक न्यू बिगिनर सर आ जाता है फ्रीलांसर, उसने स्टार्ट कर ली, मतलब उसे पता चल गया कि स्किल्स क्या हैं और मेरा इसमें जो है वाकई फ्यूचर है। तो अब मतलब उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने वो सीख लिया और उसे काम थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हो गया यकदम से ही काम। क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मैं खुद भी काम करता हूँ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमारा तो एक्सपीरियंस हो जाता है, मोटिवेशन मिल ही जाती है। तो एक न्यू बिगिनर्स को मोटिवेशन के लिए कौन कौन सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो अप्लाई करनी चाहिए अपने लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे, कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो मोटिवेशन कहाँ से लें। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट बड़े आते हैं। अब जैसा मैंने आपको बात की, एक नया बच्चा अगर आता है तो वो रिसर्च करे यूट्यूब पे। अब वो रिसर्च करता है यूट्यूब पे, सबसे पहले सामने एक वीडियो आ जाती है कि आपने माहाना करोड़ों रुपए कैसे बनाने हैं, ठीक है। या वो अपनी ऑडी के सामने खड़ा है और वो बता रहा है आपको कि देखें मैं मिलियनर बन गया हूँ, मैं बिलियनर बन गया हूँ, तो मैं कैसे बनूँ, आप डेली घंटे का $100 कैसे कमाएं, ठीक है। फेक क्लिक बेट के जो है वो, अच्छा होता उसमें कुछ भी नहीं है, अपने व्यूज दे रहे होते हैं बेसिकली। अब क्या होता है, वहां से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वो समझता है कि भाई मैं भी अगर जाऊं कोर्स करता हूँ, यहाँ पर महीने 2 महीने का कोर्स किया है, तो भाई मैं आज मोटरसाइकिल पे हूँ और कल मैं गाड़ी पे आऊंगा। उसके ज़हन में वो, अच्छा वो बहुत ज्यादा कह लो कि फैंटेसीज में चला जाता है। वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करने लग जाता है कि अगर मैं इतने पैसे डेली के कमाने लग जाऊं तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब वो सोच लेके जब यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कहानी
बदल चुकी होती है। यहाँ पर वो देखते हैं अच्छा मेहनत भी होती है उस चीज में, स्किल सीखनी भी ठीक है, स्किल सीखनी भी है, मेहनत करनी है, अच्छा टाइम भी देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पेशेंस चाहिए। हमारी कौम में पेशेंस नहीं है, ठीक है। हमारी कौम का जो है क्या नाम है, इशारा बंद हो जाए तो उस पर नहीं रुकते, फाटक बंद हो जाए उसके ऊपर से क्रॉस कर जाते हैं, तो वो पेशेंस ही नहीं है हमें। अब यहाँ पर वो बच्चा मैं कहता हूँ कामयाब होता है जिसने ये चीज देखी है, सर्च की है, सर्च करके है, उसको पता है कि मैंने मेहनत करनी है। हाँ, वो बच्चा जो अब ये चीजें देख के आए तो ऑब्वियसली उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। वो हफ्ता बैठेगा, 2 हफ्ता बैठेगा, वो कहेगा पता नहीं यार ये तो कुछ और चीजें पढ़ा रहा है, बिल्कुल ये तो मैंने यूट्यूब पे देखी नहीं थी। डीमोटिवेट हो जाएगा और डीमोटिवेट होगा, वो काम छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका पेशेंस होना चाहिए, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आप फ्रीलांसिंग को, अगर मैं आज 16-17 साल हो गए हैं मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, मैं इसी पे सर्वाइव कर रहा हूँ, तो आप समझ लें कि मेरे कितना अर्सा हो गया, ठीक है। तो आपकी मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन आप अपनी खुद बनो, बिल्कुल। आपका पहला ऑर्डर आपकी मोटिवेशन है, ठीक है। डॉलर हर कोई दिखा लेता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, एडिटिंग करके हर कोई दिखा लेता है, लेकिन कमाना मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप कहते हो, आप कभी इस तरह हुए कि आप कहो कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी और मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, या आपको वो कंपनी हायर कर ले। 16 साल एजुकेशन हासिल करते हो या 12 साल या 14 साल, जितनी भी एजुकेशन है, पहले आप उस चीज को सीखते हो, समझते हो, तब आप मार्केट में आने के काबिल होते हो। उस लेवल पर पहुंचने के बाद ही आप किसी न किसी एग्जैक्टली। तो अगर तो आप ये सोचते हो ना कि कोई आपको महीना या 2 महीना पढ़ाकर आपको मिलियनियर बना देगा, तो बहुत आपकी गलत सोच है, और जो कह रहा है तो वो भी गलत कह रहा है, ठीक है। तो मिसगाइड तो नहीं होने, आप मिसगाइड आप खुद भी ना हो, थोड़ा सर्च कर लिया करें, ठीक है, कि काम पे जा रहे हैं कौन है। तो ये बहुत मेरे ख्याल में मोटिवेशन के हवाले से बहुत ही अच्छा ब्रीफ मिल चुका है लोगों को। देखिए मैं आपको एक छोटी सी इस चीज में ऐड कर देता हूँ, अगर हमारा टाइम है तो, बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर अपना किया था, और मैं तकरीबन लगातार 2 से 3 महीने अप्लाई करता रहा था। उस वक्त जो है ओडेस्क हुआ करता था, अपवर्क का नाम जो है, ये 2010 की पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं 3 महीने लगातार डेली 20 जॉब पे अप्लाई करता था। 3 महीने लगातार डेली 20 जॉब पे मेरी सारी डिक्लाइन होती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया था, और प्रोजेक्ट मिलने के बाद कैंसिल भी हो गया था, क्योंकि मैं वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सका था। लेकिन मेरी मोटिवेशन बन गई थी कि मैंने करना है, कि मैं, इसका मतलब है ये काम होता है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स, लोग काम देते हैं। वो अलग बात है, मेरा कैंसिल हो गया था, मैंने उस कैंसिल ऑर्डर से मोटिवेशन ली थी। और आपको तो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं पूरा 17 साल 16 साल का एजुकेशन एक्सपीरियंस है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको स्टार्ट करने में मसला ही नहीं होगा, ठीक है। और आपकी मोटिवेशन, योर फर्स्ट डॉलर इज योर मोटिवेशन। तो ये मेरे ख्याल में मोटिवेशन, जितने भी बिगिनर्स हैं या फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन सी मोटिवेशन की जो ब्रीफिंग है वो सर ने दी है। तो बात मेरे ख्याल में न्यू बिगिनर्स के हवाले से या न्यू फील्ड में आने वालों के लिए बहुत अच्छी जो हमने डिस्कशन है वो की है। तो जैसा कि सर आजकल के हालात हैं हमारी गवर्नमेंट के या जैसे भी हैं, उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये हालात क्यों हैं, किसकी वजह से हैं। हमने अपने लिए सोचना है, हर बंदे ने, आपने अपने लिए सोचना है, मैंने अपने लिए सोचना है। तो मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है अपनी फैमिली में जो कि काफ़ी एज्ड हैं, लोगों को कंपनियों से निकाला जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट कॉलेज स्कूल से निकाला जा रहा है। एक बंदा जिसकी उम्र है 25 साल 30 साल 40 साल, वो एक्सपीरियंस भी है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और लेट्स सपोज उसे पे भी मिल रही है, और अचानक से किसी हालात की वजह से उसको निकाला जाता है किसी भी काम से। तो अब उसने फ्रीलांसिंग का नाम सुना या उसे पता चला कि यार ऑनलाइन फील्ड भी कोई चीज़ है और मैं वहाँ से अपना रोज़गार जो है बना सकता हूँ। तो एक एज्ड बंदे के लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि वो फ्रीलांसिंग में आ सकता है और वो इसको शुरू कर सकता है, तो उसके हवाले से ब्रीफ करें, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को इस चीज़ से पीछे ही रखा गया और ये क्वेश्चन आज तक नहीं किया गया। मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये वाकई ये क्वेश्चन करना चाहिए था आपको, ठीक है। बड़े बड़े से लोग हमारे पास आते हैं इस एज के, और जो मैं हालात देख रहा हूँ बिल्कुल यही हालात हैं कि प्राइवेट इदारे में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है।
और जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में अगर जो है ना मियाँ बीवी दोनों मिलके काम नहीं करते ना, आपका घर नहीं चलता। पहले दौर होता था कि एक बुजुर्ग कमाता था या एक घर का बड़ा कमाता था, सारा टब्बर खाता था, ठीक है, पूरी फैमिली उस पर चल रही होती थी। आज के दौर में आपका अपना खर्चा पूरा नहीं होता, ठीक है। अब जो हालात चले हैं कोरोना के बाद स्पेशली, ठीक है, बड़े बुरे हालात बने हैं और लोगों को जॉब से निकाला गया, डाउन साइजिंग की गई है, ठीक है। अब इसमें जो है एक ऐसा बंदा आ जाता है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, 10-15 साल उसने किसी कंपनी में काम किया है, इदारे में काम किया है, और या तो वो किसी मतलब मार्केटिंग कंपनी होगी कोई भी, ठीक है, जो जहाँ पर फिजिकल वो काम कर रहा था, या रियल एस्टेट हो सकता है, या वो वकील हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है, पहली बात, स्किल को यूटिलाइज कर सकता है। अब वो लोग देखते हैं कि यार मेरी ये रोजी तो बंद हो गई, तो वो फिर मार्केट में देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। वो किसी दोस्त से पूछेगा, किसी अपने रिश्तेदार से पूछेगा, और वो कहेगा यार आजकल जो है ना, स्ट्राइकिंग में अगर मैं बताऊं जी, इस कम दा बड़ा यार आजकल सुनते पे चर्चा है 1 करोड़, ठीक है। अच्छा, वो भी हम भी बगैर रिसर्च के उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम जो है प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते, हम इंस्टीट्यूट में घुस जाते हैं, पैसे दे दिए और ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और आगे जो सिखाने वाले थे वो भी एक गाइड नहीं करते। अब क्या होता है, वो 3 महीने 2 महीने कोर्स करता है, पैसे लगाता है और कुछ नहीं सीखता, ना कुछ कर पाता है। अब इसकी मेन वजह पता क्या है? मेन वजह ये है कि देखिए आपका एक एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, 17 साल जो है फ्रीलांसिंग में और ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग में गुजारने के बाद आज मैं कहता हूँ कि यार इस तरह है कि मैं जो है ना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब फील्ड को स्विच कर देता हूँ, ठीक है। या मैं कहता हूँ मैं कोई और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो समझे मैं 20 साल पीछे चला गया, अब मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप खुद सोच लें कि मैं आज 17 साल बाद में इतना एक्सपीरियंस लेके यहाँ बैठा हूँ और मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, तो फिर मुझे कितने साल लगेंगे सीखने में? बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस और न्यू एक्सपीरियंस। अब इसका सलूशन ये है कि आप देखो कि आप किस फील्ड से आए हो, ठीक है। आपका एक एक्सपीरियंस बन चुका है, आपका एक फ्लो बन चुका है, डेली बेसिस पे आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से अपडेटेड चीज सीखो, लेकिन काम वही करो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो उसमें। हो सकता है आप किसी के साथ रियल एस्टेट में काम करते हो आए हो, उन्होंने आपको निकाल दिया हो सकता है आप किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो सॉरी हो सकता है आप वकील हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है। अब वकील क्या सर्विसेज दे सकता है और किस तरह पैसे किस तरह देगा, वो चीजें हम सिखाएंगे आपको कि आपने स्किल को यूटिलाइज कैसे करना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे देनी है। बड़े सारे वकील, अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मुझे नहीं पता कौन वकील यहाँ बैठा है कौन नहीं बैठा। मैंने आज अगर कोई फाइलिंग वाला, टैक्स रिटर्न वाला, ये सारा काम करवाना है तो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जिस्टेंस होगी अगर वो ये चीज सीख चुका होगा कि मैंने अपनी स्किल ऑनलाइन कैसे सेल करना है, उसकी प्रेजेंस होगी। हाँ, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप जा रहे हो उसी फ्लो में हो, साथ में आपने इस टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया उस स्किल के साथ, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। ना कि आप ये करो कि जहां जा रहे थे यू टर्न लिया और वापस आ गए, मतलब ये कि उसने फिर शुरू से स्टार्ट कर दी। तो मैं जो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो मतलब एक काम करते करते रुक चुके हैं, उस काम को ना रोकें, अपने उस एक्सपीरियंस को वहां पर स्टॉप ना करें, बल्कि इनको जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इनको इमर्ज करें उनके साथ और उसके साथ यूटिलाइज करें। आप बड़ा सारा काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार मेरी एज है 30 ईयर्स हो गई, 40 ईयर, मैं यार आप किसी काम को करने का नहीं, बिल्कुल। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर एक टीचर है लेट्स सपोज और वो कहता है कि यार अब टीचिंग का जो है मेरा फिजिकल में काम नहीं कर सकता, ये काम मिल भी नहीं रहा, तो फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करे? तो वो क्या कर सकता है, अपनी फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर अपनी टीचिंग की सर्विसेज दे सकता है और वहां से इजीली वो इनकम जनरेट कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर हैं लोग हैं जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ाने में अच्छे थे वो ऑनलाइन अच्छा खासा आज अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह। कई लोगों ने जॉब छोड़ दी है इसके पीछे,
स्कूल कॉलेजेस की जॉब्स होती हैं भाई, यहाँ तो डॉलर में आते हैं पैसे, डॉलर यहाँ तो में। पैसा ज़्यादा बन रहा है हमारा। ठीक है जी तो सर, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने ये भी पता चल गया कि फ्रीलांसिंग में फ़ायदा है, एक न्यू बिगिनर इस फील्ड में आ भी गया या एज बंदा भी आ गया है, उसे अवेयरनेस आ गई कि यार फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ तो दम है। अब वो अपना मेंटर कैसे चूज़ करे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है इस दुनिया में, और हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे रहनुमाई के लिए, और साथ हमारी जो किताब है कुरान मजीद वो भेजी हमारी पर्सनल रहनुमाई के लिए कि हम खुद वो पढ़ें और सीखें। तो इसी चीज़ को हम इन टच लेके चलें अगर फ्रीलांसिंग फील्ड के साथ, तो फ्रीलांसिंग को भी सीखने के लिए हम अपना मेंटर जो है वो कैसे और कहाँ से चूज़ करें, तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को जो है थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन की है, उसके अलावा एग्जांपल बड़ी अच्छी आपने कोट की है। थैंक ठीक यू है, सर। बिल्कुल इसी तरह सी बात है। देखें, कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो कोई प्रोडक्ट है उसके साथ एक मैनुअल आता है और फिर उसको यूज़ करने का तरीका सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली कुरान शरीफ हमारे लिए एज अ मैनुअल है कि आपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके आपको उसमें बताए गए, उसको करके दिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपने इस तरह करना है, और जो बंदा उस रास्ते पे चला वो कामयाब हुआ। है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, कि एक टीचर की क्यों ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत? लेकिन अल्लाह ताला हमें वैसे ही पैदा कर सकता था, सब कुछ सिखा के भेज देता, हमारे दिमाग में फीड कर सकता था। ठीक है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, गलत सही का बताया, इख्तियार दी है। यहाँ पर एक मेंटोर की या एक टीचर की या एक ट्रेनर का क्या जो है रोल होता है, वो मैं आपको थोड़ा अपनी फील्ड से रिलेटेड समझाता हूँ। देखिए, आप के पास यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाते हो, वीडियो चलाते हो, और आपको सब कुछ वहाँ पर वो 10-15 मिनट में पूरी वीडियो जो है करके दिखा देते हैं। ठीक है, हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी है। लेकिन उसमें मसला क्या होता है, कई दफ़ा ये होता है कि आप एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने भी ये चीज़ कई दफ़ा देखी होगी कि आप वीडियो देख रहे हो, वो जो काम कर रहा होता है, आप जब वो सेम काम करते हो तो आपसे नहीं होता। ठीक है, आप कहते हो यार ये क्या बात है, मैंने भी तो सेम टू सेम किया था। या कई दफ़ा वो जो टूल यूज़ कर रहा था वो टूल नज़र नहीं आ रहा। क्या होता है कि वो या तो आउटडेटेड हो चुकी होती है वीडियो, ठीक है, या फिर जो है न्यू टूल्स आ चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अब AI का इस्तेमाल आ गया, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, आपकी कुछ ना कुछ न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, अपडेट्स हो रही हैं। तो जो ट्रेनर या मेंटोर होता है वो आपको अपडेट रखता है, वो खुद भी अपडेट रहता है, क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रगल भी वैसी ही होती है। उसने जो चीज़ सीखा है, मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने जैसा सीखा है, कह लो कि सेल्फ लर्निंग थी मेरी अपनी, मैंने खुद इस चीज़ को सीखा है। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि जो चीज़ नई आती थी मैंने उसको जो है पिक की है, गेट किया, उसको सीखा है। अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्या आप उस यूट्यूबर को कॉल करोगे, वो बताएगा आपको? नहीं बताएगा। आप मैसेज करोगे, उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आ सकता, वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। मेंटोर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, मेंटोर आपको समझा देता है ये इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं। अच्छा, जो आपने वीडियो देखी है वो तो भाई पुरानी हो चुकी है, अब तो ये चीज़ आ गई है, अब तो दिन ब दिन अब तो अपडेट्स आ रही है हर चीज़ की। तो मेंटोर आपको जो है साथ साथ अपडेट भी रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको जो है कई सारी चीज़ें समझ नहीं आती, वो आपको वो गाइड कर देता है, वो आपको जो है इजीली आपको समझा देता है। देखें, अब आप खुद भी ये चीज़ सीख सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आजकल तो मोबाइल उठाओ, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ये है, वो है, सब कुछ टाइप करने की देर आपको सब कुछ सीख सकते हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती हैं। देखें, एक टर्म यूज होती है रीइन्वेंट द व्हील। ठीक है, अब आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद स्टार्ट करोगे, आप जीरो से स्टार्ट होगे तो जितना अरसा फॉर एग्जांपल हमें सीखने में लगे, हो सकता है आपको कम लगे, टाइम कम लगेगा हो सकता है, लेकिन उसमें क्या मसला होता है कि आप वो एक्सपीरियंसेस और वो चीज़ें सारी रीइन्वेंट द व्हील वाला जो चक्कर है कि आप जीरो से स्टार्ट करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से खुद सीखते हो और तब उसको उस लेवल पे लेके जाते हो। लेकिन मेंटोर आपको हो सकता है वो अपने जो 16-17 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको 2-3 महीने में वो प्रोवाइड कर देगा, आपके लिए आसानी पैदा कर देगा, वो गलतियां आपको बताए कि आपने ये नहीं करनी। हाँ, डूज एंड डोंट बता देता है कि आपने ये करना है, वो नहीं करना। आपने क्लाइंट से इस तरह से बात करनी है, मतलब क्लाइंट से अगर इस तरह से बात करोगे तो कन्विंस हो जाएगा,
अगर ये बात करोगे तो हो सकता है आप प्रोजेक्ट लूज कर दो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको समझा रहा होता है, आपको बड़ी सारी चीज़ें बता होता है, अपने एक्सपीरियंसेस दे रहा होता है, तो मेंटोर आपको जो है इसमें बड़ा हेल्प आउट कर देता है। सही बात है। तो मेंटोर जी बड़ा ज़रूरी है फ्रीलांसिंग की फील्ड के हवाले से, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा मसला यही आता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलती, और जब आपके पास मेंटोर मौजूद होता है या आप किसी इदारे में, जैसे कि मियाँ वाली में हमारा ई रोज़गार का इदारा है और यहाँ पर ट्रेनर हमारे मौजूद हैं और काफ़ी अच्छे ट्रेनर्स हैं, और जब हमने यहाँ से कोर्स किया तो सर आपको भी याद होगा कि जब हमने आपसे कोर्सेज़ किए, फ्रीलांसिंग का कोर्स था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और साथ ई कॉमर्स के कोर्सेज़ थे, तो आपको याद होगा कि उन वक्तों में जब हम काम कर रहे होते थे अपने प्रोजेक्ट्स पर, तो हमें कोई भी मसाइल आते तो हम सिंपली आपको कॉल करते थे और आप हमें रिस्पॉन्स करके उस चीज़ का हल बताते थे, सोल्यूशन, और हम देन उसको कंटिन्यू कर सकते थे। अगर यही चीज़ हम यूट्यूब से सीख रहे होते तो क्या हम उसको मतलब कॉल कर लेते या कुछ ऐसा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास ना नंबर है, और अगर नंबर हो भी सही तो उन्होंने कहाँ से हमारी कॉल उठानी है। तो ये चीज़ है जी, मेंटोर ज़रूरी है, और मेंटोर जो लाइव मेंटोर है वो बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है, अब हमें पता भी चल गया कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में फ़ायदा है और उसके ये बेनिफिट्स हैं अगर हमने स्टार्ट करनी है, और हमें पता भी चल गया कि हमने कौन सी फील्ड जो है चूज़ करनी है। अब हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली और हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर कब तक ही फ्रीलांसिंग को हम किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, या फ्रीलांसिंग का कोई एंड है? जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, तो क्या फ्रीलांसिंग में भी कुछ ऐसा है कि ये एक लेवल पे जाके ख़त्म हो जाती है एक इंडिविजुअल बंदे के लिए? तो इस हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग दें और बात मतलब डिस्कस करें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट वो जो हैं क्लियर हो सकें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, फ्रीलांसिंग की लिमिट की आपने पूछा है, या स्केलेबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, या आप इसको ये कह सकते हो कि कब तक इस पर रिलाई किया जा सकता है। जिस तरह हर चीज़ का एक टाइम होता है, जॉब होता है उसके एक टाइम होता है, आप रिटायर हो जाते हो, आप घर बैठ जाते हो, क्या फ्रीलांसिंग में भी ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। तो फ्रीलांसिंग देखें, अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप कोई भी एक काम करते हो ना, तो आप लिमिटेड होते हो। आप वो काम चाहे जितना भी आप उसको टाइम दे रहे हो, अगर 24 घंटे भी आप देते हो तो 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना, 48 घंटे से ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना। आपने कभी तो सोना है, कभी तो रेस्ट करना है, ठीक है। आप अपना मैक्सिमम उसमें डालते हो, ठीक है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस है वो अंदर डालते हो, आपके अंदर जितनी स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो आप एक लिमिट तक उस पर रिलाई कर सकते हो। हाँ, ये आप कह सकते हो कि क्या कभी आउटडेट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अभी AI आया तो लोगों को ये डर पैदा हो गया कि कहीं हमारी फ्रीलांसिंग ना ख़त्म हो जाए। कंटेंट राइटर को डर पड़ गया, ग्राफिक डिज़ाइनर को डर पड़ गया कि अब जो है ये AI आया तो हमारा काम बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप बल्कि उन चीज़ों को सीख के और ज़्यादा अपडेट होते हो और उन्हीं से काम निकलवाते हो, ठीक है। तो जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल की बात है, लिमिटेड है, ठीक है। आप सारी उम्र फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं 17 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट की थी। हो सकता है आपके नेक्स्ट 17 ईयर्स में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसको स्केल आप एक लिमिट तक कर सकते हो। आप देखो, हर चीज़ में लिमिटेड हो, स्किल में लिमिटेड हो, टाइम में लिमिटेड हो, ठीक है। और जो आप अर्निंग है, हाँ, जो अर्निंग है आपकी, आउटपुट है जो, वो भी लिमिटेड है। अब होता इस तरह से है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक प्रोजेक्ट आपके पास है, वो आप एक हफ्ते में करते हो, ठीक है, 1 महीना लगता है। अब कुछ दूसरा क्लाइंट आ जाता है उसके दौरान, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको यही कहोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, और वो लूज कर जाएंगे क्लाइंट। या फिर आप ये कहो कि आप किसी दोस्त को साथ बिठा लो, किसी रिश्तेदार है जो आपका उसी काम को जानता है, हाँ, काम को जानता है, या आउटसोर्स कर लो, किसी को हायर कर लो, ठीक है। आप उससे 50% पार्टनरशिप कर लो। उसको कहो यार ये मेरा क्लाइंट है, 50% मुझे देना, 50% तुम रख लो, तो आप काम स्टार्ट करो, ठीक है। अब एक बंदा आपका वो प्रोजेक्ट संभाल रहा है, एक आप अपना प्रोजेक्ट संभाल रहे हो। वो जो 50% है वो आपकी फ्री इनकम है, वो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो है उस पर मेहनत नहीं की, टाइम नहीं लगाया, लेकिन वो चीज़ आपको फ्री में मिल गई। इस तरह और काम बढ़ता जाएगा, आप साथ मैन पावर बढ़ाते जाओगे। तो कोई भी जो ब्रांड आपका बनता है, कोई भी आपकी एजेंसी बनती है, आप मार्केटिंग एजेंसी बनाते हो, तो एक सिंगल पर्सन ये नहीं कर सकता कि आपका मैंने एक
मार्केटिंग एजेंसी बना ली है तो डिज़ाइनर भी मैं हूँ, मार्केटर भी मैं हूँ, स्टोर भी मैं चला रहा हूँ, फलां का भी मैं करूँ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लिमिटेड हो सकता है, लिमिट तक, एक क्लाइंट तक तो हो सकता है, 2 क्लाइंट तक तो हो सकता है, 10 क्लाइंट आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो फिर आपको मजबूरन उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आप इसको स्केल करते हो, स्टार्ट इंडिविजुअल से करो। अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करो, काम बढ़ता है बंदे बढ़ा दो, बंदे बढ़ा दो, सिंपल है। हाँ, ये नहीं कि आप अपने ऊपर बोझ डाल दो, बंदे बढ़ा दो, उनसे काम करवाओ। बिजनेस भी आपका ऐसे ही चलता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो आपके टीम वर्क से चलता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बैठे होगे आराम से और आप काम करवा दोगे, तो 100% आप उसका जो है विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम आप उसका आउटपुट ले रहे होंगे। तो अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पेरेंट्स का एक अहम किरदार है। पेरेंट्स का किस तरह किरदार है, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपके जो फर्स्ट मोटिवेशन या फर्स्ट मोटिवेटर हो गया या फर्स्ट स्कूल है, वो आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी माँ है, आपके बाप, ठीक है। तो कई दफ़ा ये होता है कि बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेना चाह रहा होता है, ठीक है। और वो डिसीजन लेने के लिए अपने पेरेंट्स से पूछता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई तुमने ये नहीं करना। वहां पर वो अपनी मोटिवेशन लूज कर जाएगा। हमारा एक मुआशरा जो जिस तरह चल रहा है, हम लोग कहते हैं भाई हमारा बेटा डॉक्टर ही बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, ठीक है। या कहते हैं हमने तुमने इंजीनियर बनना है। अब होता यह है कि कई दफा पेरेंट्स आउटडेटेड होते हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज का नहीं पता, न्यू चीजों का नहीं पता कि आजकल के दौर में क्या चीज काम कर रही है या इन फ्यूचर क्या काम करेगी, जबकि बच्चा ज्यादा अपडेटेड होता है उस हिसाब से। इंटरनेट का दौर है, ठीक है। अब माँ बाप कहते हैं नहीं भी तुमने ये नहीं करना। अब आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो बात तो मान लेता है। अगर आप में से कोई पेरेंट्स है और सुन रहे हैं तो मैं आपको ये चीज समझा दूं, वो आज आपकी बात तो मान जाएगा, शुरू भी हो जाएगा, लेकिन कल को जो है हो सकता है वो जो काम में आपने उसको लगाया वो भी ना कर सके, और जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो भी ना कर सके, ठीक है। तो सारी उम्र के लिए वो आपको ब्लेम करेगा। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने अपने घर वालों को यही बात कही थी कि मुझे अपने डिसीजन मुझे लेने दें, खुद लेने दें, मैंने जो करना मुझे करने दें। मैं अगर कल को एज अ फेलियर सामने आता हूँ, मुआशरे के लिए एक एग्जांपल बन जाता हूँ कि ये फेलियर है, तो मैं ब्लेम खुद को करूंगा। मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगा कि आपने मुझे कहा था ये करो और आपकी वजह से ये हुआ। देखिए, आपका बच्चा एक चीज ट्राई करेगा, ठीक है, आपका बच्चा 2 चीज ट्राई करेगा, फेल होगा, तीसरी चीज पे फेल होगा, लेकिन चौथी चीज पे हो सकता है इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, और एक्सपीरियंस ले चुका होगा, बड़ी सारी चीजों से गुजर चुका होगा, ठीक है। वैसे भी देखें कि आजकल डिग्री करके लोग फिरे हैं, मास्टर करके फिरे हैं, ठीक है, और पत्नी क्या क्या डिग्रीज लेके फिरे हैं, बेरोजगार हैं, जॉब ढूंढने में 2 से 3 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजर जाते हैं। घर बैठी है 4 साल से, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, उसने टाइम ही वेस्ट किया। तो बजाय इसके कि वो आप उसको जो है इसी पे रखो कि नहीं भाई डिग्री करके जो है करनी है, क्या नाम है, सरकारी नौकरी करनी है, और बस वही मुआशरे को चुप कराना है। तो देखें, मुआशरे ने आपको घर जो है दाने नहीं भेजने, ठीक है, आपने खुद वो कमाने, और बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, सिर्फ डिग्री नहीं है। अब बच्चा अगर करना चाहता है कोई ऐसी चीज जो आजकल के दौर की एक कह लो कि ट्रेंडिंग चीज है, तो उसको करने दें। वो जो है कल को अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाएगा, ना कि वो आपकी एग्जाम्पल कोट करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं करने दिया। कई दफा ये होता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों पे डाल रहे हैं, जबरदस्ती उस पर डाल रहे हैं कि, और सरागी में हम जो एक कहते हैं कि मैं कुछ ना कर सका तय इस चीज के रती, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, वो वहां उस दिन उसकी मोटिवेशन खत्म, और वो अंदर से मर जाता है अंदर से, वो फिर ये धिक्की खाएगा सारी उम्र। तो आप उसको करने दो जो वो करता है, ठीक है, उसको अपने एक्सपीरियंस करने दो। हम लोग तो अपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने अपनी लाइफ गुजार ली, उसने अपनी लाइफ गुजारनी है, उसको गुजारने दो, उसको डिसीजन लेने दो, ठीक है, और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, और कल को वो अपनी नस्लों को जो है एग्जाम्पल देगा, तो आपकी एक गुड एग्जाम्पल देगा, ठीक है, और अपने बच्चों को भी एक अच्छा गाइड कर सकेगा, ठीक है। तो मेरा बस यही है जो मैसेज पेरेंट्स के लिए कि सपोर्ट करें अपने बच्चों को। हाँ, आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप नहीं मान रहे, उनको नहीं पता इस चीज़ का, आप बेशक हमारे पास लेके आओ, अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेके आओ,
हम उनको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। इंशाल्लाह। हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनका बैकग्राउंड जो है माँ बाप बिल्कुल आउटडेटेड हैं, ठीक है, बिल्कुल देहाती माहौल से अक्सर हमारे पास यहाँ बिल्कुल जितना सर। आसपास है माहौल, तो उस माहौल से लोग आए और बड़ा आगे गए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। एक एग्जांपल ये सामने बैठी है, ठीक है, ये भी हमारे ही माशाल्लाह एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, सही है, और माशाल्लाह ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास। हम आपके पेरेंट्स को इंशाल्लाह हम आपके पेरेंट्स को गाइड करेंगे, और बाकी जो है बस मेरा यही मैसेज है और पेरेंट्स ये को। बहुत अच्छी ब्रीफिंग हाँ जी। रही है और आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया, और मैं समझता हूँ कि सर जो हमने क्वेश्चंस किए और इतनी बड़ी डिस्कशन की, इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम वो पहलू कवर हो चुके हैं जो कि एक बिगिनर या ऑलरेडी इस फील्ड में काम जो कर रहे हैं उनके लिए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो हमेशा की तरह लास्ट में मैं आपका एक तो शुक्रिया अदा करूंगा, इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एक कह लें कि रूल है या आपके डिसिप्लिन का एक हिस्सा है कि जब भी हमारी गैदरिंग होती है तो आप हमें लास्ट में एक अच्छी नसीहत करते हैं, मैसेज देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो आज हसीब के साथ हसीब के व्यूअर्स हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी देखने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा की तरह जो आप मैसेज देते हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को भी मैसेज दें कि वो जो है लास्ट में आपका मैसेज वो सुने और उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाएं। अच्छा, मैसेज कोई एक तो नहीं है, मैसेज 3-4 ही मैं दूंगा। एक मैसेज में जो है ना मैं ये चीज़ नहीं समझा सकता, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े सारे एस्पेक्ट होते हैं जो समझाने वाले हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको दूंगा वही पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों की मोटिवेशन बने, उनको सपोर्ट करें। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए जो मैं आपको कहूँगा, ठीक है, कि अपनी मोटिवेशन खुद बनो, ठीक है। पहले तो आपके पेरेंट्स आपकी मोटिवेशन है, दूसरी मोटिवेशन आप अपनी खुद बनो। अगर किसी को कल को एग्जाम्पल देते हो तो आप अपनी एग्जाम्पल तो बना के दूसरों की आप एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। आप इतनी मेहनत करो कि आप उस चीज़ में कामयाब हो, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर डिपेंडेंट रहना है आपने तो डिपेंडेंट आप अपने रहो और अल्लाह ताला के रहो, ठीक है। अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट रहो क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला ने देना और मेहनत आपने करनी है। कोई तीसरा बंदा आके आपको जो है आपको कोई भी बंदा, चाहे मेंटोर है चाहे मैं हूँ, मैं भी आपको ये चीज़ नहीं गारंटी दे सकता कि आप मेरे पास आओ और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, ठीक है। मैं कौन होता हूँ ये आपको रिस्क का फैसला करने वाला या गारंटी देने वाला। हम लोग जो हैं मेंटोर्स या टीचर्स या जो भी ट्रेनर हैं, ठीक है, ये जरिया बनते हैं या वसीला बनते हैं, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, करना आपने बिल्कुल करना आपने खुद होता है, ठीक है। तो एक तो ये कि डिपेंडेंट नहीं रहना किसी के भी कि भाई ये ट्रेनर है तो यही मुझे लेके जाना। हाँ, ट्रेनर की तरफ से ये होती है कि हम लोग अपना जो है 100% प्रोवाइड करें। हमारे पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना हमें आता है, हम आपको वो चीज़ सिखाएं। तो इस चीज़ पे ना रहना कि भाई ट्रेनर ही हमें ऊपर लेके जाएगा और ट्रेनर ही हमें सब कुछ करवाएगा, ठीक है। मेहनत आपकी है, ट्रेनर गाइड करेगा। और चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें जो आज का दौर चल रहा है बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। कोई भी मैं कैटेगरी उठा लूँ, ग्राफिक डिज़ाइन उठा लूँ, एसईओ एंड ब्लॉगिंग उठा लूँ, ई कॉमर्स उठा लूँ, ठीक है, और बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, वेब डेवलपमेंट, जितनी भी स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे वो स्किल सैचुरेट हो चुकी है या सैचुरेट है, ठीक है। जो हालात जॉब्स के चले हैं तो बड़ा सारा लोग कोरोना, स्पेशली कोरोना के बाद बड़ा सारा लोग जो है ऑनलाइन आया इस फील्ड में। तो फर्स्ट 6 मंथ आपको मैं कहूँगा कि ये चीज़ भूल जाएं कि आपने पैसे कमाने। पहले 6 महीने आप स्किल सीखने पे लगो। अब एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर हम 4 स्किल्स सिखा रहे हैं, 2-2 महीने का कोर्स है। आप एक स्किल सीखो, उसमें आपका हो सकता है दिमाग ना चले, 20% समझ आइए, 25% समझ आइए, स्विच टू नेक्स्ट स्किल, एक स्किल और सीख लो, उसमें समझ नहीं आई तीसरी स्किल सीख लो। किसी एक स्किल में तो आपका माइंड चलेगा, प्लस आप मार्केट में compete करने लग जाओगे। compete किस तरह करोगे कि आप मल्टीपल स्किल लेके जा रहे हो, आपके पास एक कॉम्बो बना हुआ है। जिस तरह मैंने एग्जांपल शुरू में दी थी कि अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसी फील्ड से रिलेटेड जो फिजिकल बिजनेस से रिलेटेड जिसमें एक्सपीरियंस है, तो वो डिजिटल स्किल को साथ मिला के एक कॉम्बो बनाए, हाँ, और उसको आगे लेके चलो। तो सेम इस तरह अगर आप डिजिटल स्किल सीख रहे हो तो इसमें भी 2 से 3 स्किल आप जरूर सीखो ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सको। ग्राफिक डिजाइनर की अगर बात कीजिए तो ढेरों लाखों डिजाइनर पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ग्राफिक डिजाइन के साथ आपको आता है एक अच्छा स्टोर बनाना, ऑनलाइन आपको बिजनेस सेटअप करना आता है, तो उसमें आपकी ग्राफिक डिजाइन की स्किल भी यूटिलाइज हो रही है और आपकी
ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी साथ में स्किल है वो आपकी यूटिलाइज हो रही है और आप इस तरीके से compete कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही होगा न्यूबीज के लिए, एक तो पेशेंस आपने लेके आना साथ, ठीक है। हमारा मसला क्या होता है, हम यहाँ आते हैं, हम कहते हैं हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ें, महीना पढ़ें और हम बस अर्निंग स्टार्ट हो जाए और हम मिलियनर बन जाए, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और दूसरा पेशेंस रखना। हमारे मियाँ वाली वालों का खून वैसे ही गर्म है, ठीक है, थोड़ा सब्र तो है नहीं किसी चीज में, तो थोड़ा सब्र इस चीज में करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको यही पेशेंस आपको जो है रिजल्ट्स शो करेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, मैं ये गारंटी जरूर दूंगा कि इंशाल्लाह आप मेरे पास आते हो या कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ आप सीख के निकलोगे और जिंदगी में आपको किसी भी मोड़ पे वो स्किल हुनर काम आता है, ठीक है। आपकी डिग्री आउटडेट हो सकती है लेकिन आपका हुनर इंशाल्लाह वो आउटडेट नहीं होगा। आखिरी बात मैं टाइम है, आखिरी बात जो है मैं इसमें ऐड करता चलूं कि आप मार्केट में जहां भी जाओ, कई दफा हम निकलते हैं, हम रिसर्च नहीं करते कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, मेंटोर कौन है, ठीक है। जिस इदारे को भी आप सिलेक्ट करते हो उसकी एक हिस्ट्री देखो, लोगों का क्या फीडबैक है, मेंटोर कौन है, ठीक है, उसका अपना क्या एक्सपीरियंस है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कोई जानता भी है या नहीं। यूजुअली जो हमारे साथ स्कैम होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं कि हमें डॉलर्स के ख्वाब दिखाकर और आपको जो है क्या नाम है आपके जेबे से उल्टा पैसे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, कोर्स की मद में या आपको जो है अर्निंग की उसमें कि आपको मंजन, हाँ वर्ड एक यूज होता है मंजन सेलर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, मार्केट में घूमो, हर किसी के पास जाओ, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि ये बंदा मेरा मेंटोर अच्छा बन सकता है, मुझे आगे ले जा सकता है, उसके साथ अटैच हो जाओ और उसको पकड़ जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप मेंटोर के साथ कांटेक्ट में रहोगे, अच्छा मेंटोर होगा वो आपको साथ लेके चलेगा, ठीक है। बस मेरे यही 3-4 थोड़े से मैसेजेस थे। और सर मैं कहूँगा कि इन 3-4 छोटे से मैसेज में आपने काफ़ी सारा कुछ लोगों को भी बताया और हमेशा की तरह हम जब भी आपके साथ बैठे हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और आज भी हमेशा की तरह मैंने खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपसे फिर से सीख ली हैं और इसका मैं एक दफ़ा फिर थैंक यू आपको कहूँगा कि आपने टाइम दिया इतना सारा और लोगों के लिए जो है आपने हमारे साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाई। तो एक नेक तमन्ना के साथ हम लोगों के लिए दुआ भी करते हैं और एक रिक्वेस्ट भी मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से उन तमाम लोगों को करना चाहूँगा, अगर आपके कोई भी प्यारे हैं, अजीज़ हैं, जिनकी आप केयर करते हैं और आप समझते हैं कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि उन लोगों का भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो, इस चीज़ से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक तमन्ना के साथ, नेक दुआ के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई टिप के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और सर इकराम न्याज़ी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।